बट द क्वेश्चन इज, सवाल ये पूछना चाहता हूं कि हाउ मेनी पीपल रियली एंजॉय अ गुड सेक्सुअल लाइफ? यस, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एंड जस्ट फॉर 10 सेकंड्स आप इस क्वेश्चन के आंसर पे सोचिए, रिलेट करिए और सोचिए कि हाउ मेनी पीपल रियली एंजॉय a good sexual life. When I say good sexual life, I'm talking about a holistic pleasure and sexual life. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अब आप पूछे कितने, हाउ मेनी, कितने लोग ऐसे हैं जो एंजॉय नहीं कर पाते? तो लेट्स सी सम स्टैटिस्टिक्स। मैं कुछ आपको आंकड़े बताता हूं, और पहला आंकड़ा ये आपको मेन के लिए मैंने रखा है। इस आंकड़े में आप देखें तो यहां पे 52% मेन सफर फ्रॉम ईडी, दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्शन नहीं होता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। ऐसे 52%, आधी आबादी से ज्यादा लोग ईडी से प्रभावित होते हैं। है ना चौंकाने वाला आंकड़ा? एक और आंकड़ा मैं आपको देता हूं नीचे का, उसके 52% तो प्रभावित होते हैं, उसमें से 80% लोग ऐसे होते हैं जो उसको कभी भी किसी से डिस्कस नहीं करते, और वो अनरिपोर्टेड रह जाता है, बिकॉज वो शर्माते हैं, संकोच करते हैं किसी भी आदमी से, एक्सपर्ट से, डॉक्टर से, फ्रेंड से बात करने के लिए भी। तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, और वो कभी भी रिपोर्ट ही नहीं होता। 52% आउट ऑफ दैट 80% रिपोर्ट ही नहीं होता। एक और आंकड़ा है कि 57% ऑफ दोज हु रिपोर्ट, उनकी उम्र होती है 40 से 60 साल। उम्र देखिए, 40 से 60 साल के बीच वो लोग होते हैं जो रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट किया हुआ आंकड़ा है तो उसका आंकड़ा है। तो ये तो हुआ मेल के बारे में। क्विकली हम फीमेल का डेटा रन करते हैं, और फीमेल के साथ डेटा यदि आप देखें तो प्रिवलेंस ऑफ फीमेल यदि हम कहें इस पर्टिकुलर चीज का, तो ऐसा है कि 43% वुमेन एक्सपीरियंस सेक्सुअल डिसफंक्शन। 43%। 9 आउट ऑफ 10 वुमेन कंटिन्यू हैविंग सेक्स विदाउट एनी डिजायर। रूटीन है इसलिए करते चले जा रहे, करते चले जा रहे, देयर इज नो डिजायर। हर तीन में से एक महिला हैव लो सेक्सुअल डिजायर, और 10 में से एक महिला हैव लो सेक्सुअल डिजायर विथ डिस्ट्रेस। ये आंकड़े हैं। तो जो मैं बता रहा था, इस सवाल पे वापस आते हैं कि हाउ मेनी पीपल रियली एंजॉय अ गुड सेक्सुअल लाइफ? डू यू थिंक दैट सेक्स इज एन इंस्टेंट एक्ट? कि ऐसा है कि बटन दबाया और हो गया, बटन दबाया ऑफ हो गया। यहां पे नो काफी लोग टाइप कर रहे हैं। बटन दबाने से ये हो जाने वाली यदि बात ऐसा कोई सोचता है तो वहीं पे प्रॉब्लम है। मोस्ट पीपल थिंक सो। सर्वे ये कहते हैं, साइंटिफिक सर्वेस काफी होते हैं इस पे, वो ये कहते हैं कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये एक इंस्टेंट चीज है, और इसीलिए जब इसके प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं तो इंस्टेंट वाले इलाज करते हैं। वियाग्रा वाली बात करते हैं, जेल वाली बात करते हैं, कोई और टाइप की बात करते हैं, कोई स्प्रे मार देने की बात करते हैं। ये सारे के सारे इंस्टेंट इलाज करते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि ये एक्ट इंस्टेंट है, इंस्टेंट इलाज हो जाएगा। वैसे इलाज नहीं होता। वहां पे होता क्या है कि वो एक टाइम बीइंग एक सोल्यूशन दिखता है, लगता है कि सोल्यूशन है, और पता चला कि सोल्यूशन नहीं होता है। हार्म बहुत ज्यादा हो जाता है, नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहीं पे प्रॉब्लम है कि यदि जो सोचता है कि ये इंस्टेंट एक्ट है, वहीं पे प्रॉब्लम है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को यदि आप समझ जाएं तो आप सही सोल्यूशन ले पाएंगे। और आज इस सेशन में अगले 10 मिनट में ही मैं आपको सही सोल्यूशन देने जा रहा हूं। पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, और यदि इसको आप ठीक से नहीं समझ पाए इस प्रॉब्लम को, तो आप वही वाले क्विक फिक्सेस लेते रहेंगे और फील्ड अटेम्प्ट करते रहेंगे, कोशिश करेंगे जो कभी सक्सेस नहीं होगा, कोशिश करेंगे सक्सेस नहीं होगा। DAOR, जिस इज डिजायर, अराउजल, ऑर्गाज्म, रिजोल्यूशन। डिजायर इच्छा हुई, अराउजल हुआ, किसी कोई कोई जो है माने उत्तेजित हुआ, अराउजल हुआ, और ऑर्गाज्म हुआ जहां पे वो प्लेजर आया, मिला, और रिजोल्यूशन हुआ। रिजोल्यूशन का मतलब कि सारा एक्ट खत्म हो गया। यू आर रिजॉल्विंग, मतलब आपका बॉडी नॉर्मल स्टेट में धीरे धीरे आ रहा है, तो दिल की धड़कनें धीरे धीरे कम हो रही हैं, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन था वो धीरे धीरे सेटल हो रहा है, बॉडी का तापमान धीरे धीरे चेंज हो रहा है, स्किन का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, सारा सारा कुछ दिमाग के धीरे धीरे जितने भी वो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे वो धीरे धीरे अपने एक्शन को धीरे धीरे सीज कर रहे हैं। ये जो प्रोसीजर है, ये सबसे लंबा प्रोसीजर है, और यही सबसे बढ़िया प्रोसीजर है, यही सबसे फायदेमंद प्रोसीजर है, और यही वो प्रोसीजर है जो वो सारे हेल्थ बेनिफिट जो मैंने 12-10 गिनवाए उन सबको प्रेरित करता है। ऑर्गाज्म सबसे छोटा प्रोसीजर है, सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन वाला प्रोसीजर यही है, और यही वो प्लेजर देता है। जरूरी नहीं है कि सबको ऑर्गाज्म हो ही जाए। और अराउजल और डिजायर तो सिंपल चीज है जिसको हमने समझा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड अराउजल। वहां पे भी कंफ्यूजन है कि डिजायर क्या है, अराउजल क्या है, ये नहीं समझते। मतलब ऐसा हुआ कि उत्तेजित हैं तो समझे कि हम जो है डिजायर है, ऐसा नहीं है। डिजायर अलग चीज है, अराउजल अलग चीज है। मैं अलग से आपको ये साइड रख के बताना चाहता हूँ कि डिजायर अलग है, अराउजल अलग है। बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब कोई सही में सेक्स करना चाहता है तो इसको क्या कहेंगे? कोई सही में किसी के साथ सेक्स करना चाहता है तो इसको कहेंगे कि डिजायर है, लिबिडो है, डिजायर है। When someone is really turned on
तो इसको कहेंगे कि भाई अराउजल है। टर्न ऑन, कोई आदमी टर्न ऑन हो गया या मतलब अराउज्ड हो गया, तो उसको क्या कहेंगे कि ये अराउजल हुआ। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अराउजल विथ नो डिजायर, समझिए बात को, अराउजल विथ नो डिजायर। और ऐसा भी हो सकता है कि डिजायर विथ नो अराउजल। अराउजल विथ नो डिजायर हैज गॉट लॉट ऑफ हेल्थ सिग्निफिकेंस आपका सेक्सुअल हेल्थ पे। लेकिन जो दूसरा वाला टाइप है डिजायर विथ नो अराउजल, इसमें प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा हो जाता है। डिजायर विथ नो अराउजल मतलब इच्छा तो है, डिजायर हो रहा है, लेकिन अराउजल नहीं हो रहा है, इरेक्शंस नहीं हो रहे हैं, वेट नहीं हो रहा है, वेजाइनल ड्राइनेस है, ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो डिजायर तो है बट अराउजल नहीं हो रहा है। मैं आपको जानबूझ के थोड़ा सा अंदर डिटेल में ले जाके पहुंचाना चाहता हूं, ताकि अब हम जब प्रॉब्लम पे आए तो हम प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकें। एक और पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा प्रॉब्लम को समझने के लिए, मेन और वुमेन दोनों अलग अलग है। दोनों के लिए ये डिजायर अराउजल, और इतना ही नहीं, दोनों के लिए ये डिजायर अराउजल ऑर्गाज्म और रिजोल्यूशन सब अलग अलग है। और ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मेल फीमेल सबके लिए सेम ही है, और इसीलिए यहां पे समझने की बात आती है। और तभी शायद ऐसे बहुत सारे दंपति, बहुत सारे पेयर्स होते हैं जो अंत अंत तक महिला को समझ ही नहीं पाते, और महिला कभी भी सही तरीके से उस चीज का प्लेजर नहीं ले पाती। जी हाँ, मैं ऐसा कहना चाहता हूं। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। और उसको समझने के लिए मैं एक पॉइंट पे चर्चा करना चाहता हूं, और वो पॉइंट क्या है कि मेन के लिए चीजें अलग हैं। उनका ऑर्गाज्म अलग तरीके से होता है, उनका अराउजल अलग तरीके से होता है, सबका एक ड्यूरेशन और टाइमिंग साइकिल चेंज है। मैं एक सिंपल स्लाइड रखता हूं, कोई साइंस में नहीं जाना चाहता, लेकिन सिंपल एक स्लाइड रख के आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे एक जो एक्सिस है वो प्लेजर है, और नीचे वाला एक्सिस टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है। अब आप यहाँ देखें कि पिंक वाला मेन है, ये जो मैन है वो आप देखिए साइन कर्व की तरह टप से ऊपर जाता है, टप से नीचे आ जाता है। दैट मीन्स उत्तेजित तुरंत होता है, अराउजल फास्ट होता है, डिजायर हुआ, अराउजल हुआ, सीधा जो है थोड़ी देर के बाद पीक पे जाके तुरंत वापस आ जाता है। वुमेन धीरे धीरे फायर जगती है। आप देखिए एक्सिस से शुरू हुआ, धीरे 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 वो गया पर्पल कलर, और वो जाके धीरे 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 सेटल हो रहा है, काफी देर तक वो चलता है। अब आप यहाँ पे एक जगह देख पा रहे हैं तो दोनों का मिलान नहीं हो रहा है। मिलान हो रहा है क्या? मिलान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैन का गया आ गया, वुमेन अभी प्रिपेयर हो रही है और ये जाएगा। तब तक तो ये भाई साहब का हो चुका है प्रोसीजर पूरा, और ये जो है काम खत्म हो चुका है। कभी इसकी उसकी मुलाकात होगी, कभी इसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होंगे, बहुत सारे तरीके होंगे, और वो होगा। और ये जैसे ही आप उस टेक्निक पे रहते हैं तो फिर ये वहां पे चलने की बात होती है। सो दिस इज डिफरेंस। तो हमने जानबूझ के आपको मेन और वुमेन का एक एक फर्क बता दिया। अब बात करते हैं एक्चुअल इश्यूज की। अब इस स्लाइड पे आया हूं, प्रॉब्लम की स्लाइड। प्रॉब्लम स्लाइड बताने के पहले मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। सबसे पहला, मेन के लिए लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर का कम होना, लिबिडो का कम होना। दूसरा ईडी, जिसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, मतलब या तो इरेक्शन होने में डिफिकल्टी हो रही है, या फिर इरेक्शन हो गया तो वो तुरंत खत्म हो जाता है, मेंटेन नहीं हो पाता, मेंटेन करने में डिफिकल्टी होती है। तीसरा पीई, पी का मतलब प्री मैच्योर इजैक्युएशन, इसको हिंदी में आप शीघ्र पतन कह सकते हैं। तो ये तो मेन के 3 प्रॉब्लम हुए, चौथा प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगा इससे कनेक्टेड है। अब बात करते हैं फीमेल के प्रॉब्लम, महिलाओं के प्रॉब्लम। वुमेन के लिए क्या क्या इश्यूज हैं? सबसे पहला, नॉट फीलिंग इंटरेस्टेड इन सेक्स और नॉट इन मूड। दूसरा, वजाइनल ड्राइनेस, वेट नहीं हो रहा है। तीसरा, डिफिकल्टी रीचिंग ऑर्गाज्म, ऑर्गाज्म पे पहुंचने में दिक्कत आती है, डिफिकल्टी होती है, या पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं, अच्छा खासा परसेंटेज है, जो जिंदगी भर में कभी ऑर्गाज्म हो ही नहीं पाता। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है। तो बात है 1 2 3, 1 2 3 मैंने मेन के लिए बताया, वुमेन के लिए बताया। नाउ ये तो प्रॉब्लम्स थे, व्हाट इज द सॉल्यूशन? लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? एंड अगेन, सॉल्यूशन कैन नॉट बी इंस्टेंट, क्योंकि हम तो यही बातें कर रहे थे कि ये इंस्टेंट बटन दबाने वाली चीज नहीं है। तो आप समझें कि सॉल्यूशन यदि बटन दबा के होगा तो सॉल्यूशन सही होगा क्या? यस और नो? बटन दबा के सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या करना पड़े? क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, हार्मोनल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है? एंडोक्राइन सिस्टम जो है आपका पूरा का पूरा कंट्रोल करता है आपके सेक्स हार्मोन्स को। क्या क्या है सेक्स हार्मोन? एस्ट्रोजन है वुमेन के लिए और टेस्टोस्टेरोन है मेन के लिए। इन दोनों को प्रोडक्शन और उसका पूरा कंट्रोल एंडोक्राइन सिस्टम करता है। तो एंडोक्राइन भी इन्वॉल्व है आपके इसमें। इतना ही नहीं, प्रोडक्शन जो एग का होता है महिलाओं में और स्पर्म का होता है पुरुषों में, ये दोनों का कंट्रोल एंडोक्राइन सिस्टम के पास है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये काफी सॉल्यूशन जो है कॉम्प्लेक्स है, इंस्टेंट बटन दबाने से नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन
मैं आज बताने जा रहा हूं जो 100% नेचुरल है। तैयार हैं आप ऐसे सॉल्यूशन लेने के लिए? ऐसे सॉल्यूशन जो 100% नेचुरल हैं, जिसका जीरो साइड इफेक्ट होगा, किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एंड इन दिस सेशन सॉल्यूशन बताने के लिए मैं आपको 7 टिप बताने जा रहा हूं, 7 सुपर टिप्स। और इतना ही नहीं, 25 अमेजिंग हर्ब्स सॉल्यूशन के तौर पे मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। प्रॉब्लम्स हमने बढ़िया से समझ लिया। प्रॉब्लम फिर से समझ लीजिए। मेन के लिए 3 प्रॉब्लम मैंने गिनाया, लिबिडो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्री मैच्योर इजैकुएशन, शीघ्र पतन। महिलाओं के लिए मैंने बताया नॉट फीलिंग इंटरेस्टेड, नॉट इन मूड, वेजाइनल ड्राइनेस, वेट नहीं होना और डिफिकल्टी इन रीचिंग ऑर्गाज्म, नहीं पहुंच पाए। इन तीनों प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन पे हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं जैसा बताया कि आज आपको 100% नेचुरल सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, 2 फॉर्म में। सबसे पहला सॉल्यूशन दूंगा कि 7 ऐसे सुपर टिप्स मैं बताने जा रहा हूं जिसको आप यदि ध्यान में रख लें और फॉलो करें रिलीजियसली, इट विल वर्क वंडर। इसके अलावा मैं आपको 25 ऐसे अमेजिंग हर्ब्स बताऊंगा जो यदि आप यूज करें ऑन अ डेली लाइफ, it will give instant result, it will give wonderful result and it will give all natural results because वो पूरे के पूरे होलिस्टिक तरीके से काम करेगा। Let's start quickly। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले 7 टिप की बात करते हैं। 7 टिप्स फॉर गुड सेक्सुअल लाइफ। 7 टिप्स फॉर गुड सेक्सुअल लाइफ, इस पे बात करते हैं। चलिए क्विकली रन करते हैं टिप्स को। सबसे पहला टिप, न्यूट्रिशियस डाइट। पोषण आपका मेंटेन होना चाहिए, पूरा पोषक आहार आपको लेना चाहिए। न्यूट्रिएंट में कमी है तो प्रॉब्लम होगा। टॉप अप करिए न्यूट्रिएंट को, सप्लीमेंट लीजिए, प्रोटीन लीजिए, गुड डाइट लीजिए, सब कुछ कीजिए। दूसरा, क्वालिटी स्लीप। स्लीप के साथ समझौता मत कीजिए। कैफीन, निकोटीन, सब चीज आपके स्लीप पे असर कर रहा है, वर्क, स्ट्रेस सब असर कर रहा है, लेकिन स्लीप को पूरा कीजिए। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज किया था, कभी कर लिया था, नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज हैज गॉट डायरेक्ट कनेक्शन बिकॉज एंडोर्फिन रिलीज होगा। एंडोर्फिन रिलीज होगा तो आपका पूरा सिस्टम प्रॉपर चलेगा। और उसके बाद उस समय जब एंडोर्फिन रिलीज होगा तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट करेगा और आपको कंप्लीट हेल्दी, हैप्पी सब तो रखेगा, आपकी लॉन्जिविटी भी बढ़ाएगा, आपको दीर्घायु बनाएगा। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। अब बात करते हैं चौथे की, अवॉइड स्मोकिंग अल्कोहल। इससे दूर रहें, गुटखा वुटखा से दूर रहें, वो तंबाकू और वो जो भी कुछ चीजें होती हैं उससे दूर रहें, बिकॉज ये आपको इसके नेगेटिव मार्क्स में ले जाता है। इसके अलावा पांचवा, स्ट्रेस और एंजाइटी को जितना हो सके अवॉइड करें। वॉक अवे फ्रॉम स्ट्रेस। कहीं पे कोई तनाव वाला चीज दिखे, निकल लीजिए वहां से, हट लीजिए वहां से, और जो जो तनाव है उसको भूलिए, मैनेज कीजिए, बर्डन लेके मत चलिए। छठा, इंप्रूव रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। और वो कैसा, मैंने आपको 2 तस्वीर दिखाई थी, महिलाओं की और पुरुष की सिचुएशन। रिलेशनशिप वहां पे आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दूसरे को, दूसरे के एक्सपेक्टेशन को समझना पड़ेगा। किसके एक्सपेक्टेशन को? पार्टनर के एक्सपेक्टेशन को समझना पड़ेगा, केयर लेना पड़ेगा, फिक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, फोरप्ले पे ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी ताकि आप इसको नेचुरली उस जगह पे ले जाएं। और आखिरी और 7वां टिप आपके सामने, डू नॉट कंसीडर इट एज एन इंस्टेंट एक्ट। ये बिल्कुल मत समझिए कि ये इंस्टेंट एक्ट है, बटन दबा देंगे और ये चीजें हो जाएंगी। जब तक आप इसको इंस्टेंट एक्ट समझेंगे तो इंस्टेंट सॉल्यूशन लेके आएंगे। आप कोई वियाग्रा, कोई जेल, कोई स्प्रे, कोई इस तरीके का चीज, कोई स्टेरॉइड की गोली, कोई ऐसा पिल, कोई वैसा पिल आप इस्तेमाल करते रहेंगे। एंड दैट जितनी बार इस्तेमाल करेंगे उतनी बार आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। इंस्टेंट रिजल्ट कहीं पे आएगा, हो सकता है, क्योंकि वो अननेचुरल है और इननेचुरल चीजें होंगी और फिर डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका होगा जब तक आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए आज हम सिर्फ 100% नेचुरल की बातें कर रहे हैं। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि 7वां पॉइंट आखिरी पॉइंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको कभी इंस्टेंट एक्ट मत समझिए। दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस। मैंने प्रोसेस इक्वेशन में आपको समझाया कि कहां से शुरू होता है और कहां पे जाता है। अब चलिए बात करते हैं 25 अमेजिंग हर्ब्स की, 25 अमेजिंग हर्ब्स। लेट्स टॉक वन बाय वन क्विकली। पहला हर्ब है जिनसेंग। हिमालय के, तिब्बत के सब एरियाज में मिलता है। चाइना के लिए ये सबसे बड़ा चीज माना जाता है और जिनसेंग के अंदर अमेजिंग पावर्स। दूसरी चीज है सफेद मुसली। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स वुड हैव दिस, पर सफेद मुसली वैरायटी के हो सकते हैं। सफेद मुसली 400-500 रुपए किलो का हो सकता है, सफेद मुसली 8,500 और 12,000 रुपए का हो सकता है। नाउ व्हाट क्वालिटी एंड व्हाट प्योरिटी एंड व्हाट एक्सट्रैक्ट दैट यू आर यूजिंग इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस। ये सफेद मुसली हुआ। केसर, सब लोग जानते हैं दूध में केसर मिला के लिया जाता है, तो केसर के पास अपनी खास चीजें हैं। आंवला, थोड़ी देर पहले च्यवन ऋषि की हम बात कर रहे थे और च्यवनप्राश की बात कर रहे थे। आंवला वन ऑफ देम है। आंवला का यदि हाई कंसंट्रेटेड डोज लिया जाए तो एक उसका एक अपना इफेक्ट है। होलिस्टिकली अश्वगंधा, जैसा नाम ही बताता है, उसका एक अपना इफेक्ट है। और अश्वगंधा स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, एंग्जाइटी के लिए बहुत अच्छा होता है, परफॉर्मेंस फियर और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अच्छा होता है। जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको ये कंट्रोल करता है, तो अश्वगंधा जो है वहां पे काम करता है। गोखरू, अमेजिंग बेनिफिट ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स जो मैंने 3-4 स्टेज बताए उस पर ये काम करता है।
और जो भी मैं हर्ब्स बता रहा हूँ वो महिला के लिए, पुरुष के लिए स्पेसिफिक नहीं बता रहा। दैट इज हाउ हॉलिस्टिकली इट विल वर्क। लवंग, जिसको कि हम नॉर्मल किचन में देखते हैं, मसाले में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लवंग यू विल गेट सरप्राइज्ड कि इसका एक्सट्रैक्ट किस तरीके के बेनिफिट्स दे सकता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग वेट, इन टर्म्स ऑफ स्टेइंग इन मूड, इन टर्म्स ऑफ आपका इरेक्ट को मेंटेन रखने के लिए। अब बात करते हैं मोरिंगा की, जो बेसिकली ड्रमस्टिक सहजन जिसको बोलते हैं, दैट मोरिंगा का सारा पार्ट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण देता है। जिंजर, जिसको अदरक आप कहते हैं, इसका भी एक अमेजिंग बेनिफिट है। 10वां नंबर बहेरा है, इसके अलावा हरड़ है, इसके अलावा जायफल है। अब आपने देखा होगा कि महंगे जो मसाले होते हैं सब्जियों में, उसमें इस तरीके के चीजें होती हैं। एलोवेरा की बात करें, इसका एक अपना इफेक्ट है। मखाना, ये बेसिकली आजकल एक सुपर फूड के तौर पे होते जा रहा है, बड़े शहरों में भी सुपरमार्केट्स में और सारी जगह पे मिलता है, बट ये पहले बहुत रेयर था और बहुत कम लोग इसको जानते थे। बट जो जानते थे और जिस क्षेत्र में ये पाया जाता है, बहुत एरियाज में, बिहार में, दरभंगा में और ऐसी जगहों पे ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जब वहां के ओरिजिन से और सोर्स से आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सदियों से हमेशा से इंपॉर्टेंस रखा गया और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देता है। तो ये एक सुपर फूड भी है और ये मखाना 14 नंबर पे मैंने लिया है। 15 नंबर पे सलाम पांजा लिखा है। ये एक इस तरीके का हर्ब है जो पांजा की तरह होता है, इसलिए इसको सलाम पांजा कहते हैं और इसका भी अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। कवच, तो ये कवच जो चीज है इसमें भी काफी जो है स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं। इसमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है, आपने बहुत समय देखा होगा कि इसकी कुछ आप कभी कोई सब्जी खाते हो या कुछ करते हो तो इसमें काफी वो भुआ जैसी चीजें होती हैं और वो होती हैं, लेकिन जो अंदर चीजें होती हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स होता है, तो वो हुआ काउच। इसमें भी बहुत ज्यादा मेल और फीमेल को हॉलिस्टिकली ये करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। शतावरी, नथिंग टू टॉक, सब लोग जानते हैं और डिटेल में जानते हैं। महिलाओं के लिए तो इसको अमृत माना जाता है, लेकिन शतावरी का पुरुषों पे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट होते हैं उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे। मुलेठी, एवरीवन इज अवेयर अबाउट, तो मुलेठी आपके वात कफ पित्त पे अच्छा खासा बैलेंसिंग रखता है और मुलेठी के अपने गुण हैं जो आपको अलग अलग तरीके से एनर्जाइज करता है। जावित्री अगेन एक मसाला है जो काफी महंगा माना जाता है और उस मसाले को स्पेशल मसाले में आता है और ये जो है काफी बढ़िया काम करता है। सिनामॉन, जिसको दालचीनी कहते हैं, ये भी मसाले की बात हुई। मैं ऐसे ही सामान गिनाते जा रहा हूं कि कौन कौन से हर्ब उसके लिए, मतलब पुराने समय से ऋषि लोग उसको इस्तेमाल करते रहे। पिपली, अकरकारा, इसके अलावा ब्राह्मी, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड ऑल दैट, कि आपका जो है पूरा होलिस्टिक फंक्शन है, तो ब्राह्मी, विदारी कंद, और एक आखिरी 25 के 25 पूरे हो गए और एक इस पे बोनस जिसको कि हम कहें कि आपको एक्स्ट्रा यूज करना चाहिए, और वो क्या है, तो पान। सब लोग पान खाते हैं, पुराने समय में पान खाते थे, बहुत एरियाज में, आसाम में, बिहार के कुछ एरियाज में पान एकदम रूटीन है, घर में पान होता ही होता है। तो ये जो पान का पत्ता है, इसको यदि चबाया जाए, इसके पान का जो एक्सट्रैक्ट लिया जाए, तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण है आपका परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, आपको हॉलिस्टिकली जो है लिबिडो बढ़ाने के लिए और आपको जो है नेचुरली हमेशा उस पीक पे रखने के लिए। तो ये पान का पत्ता को एक्स्ट्रा हमने लिया। अब बात यह आती है कि 25 हर्ब्स की तो हमने चर्चा की, हाउ टू गेट देम ऑल एवरी डे। गेट देम ऑल की एक बात है, लेकिन हर दिन कैसे लें, इतना सारा हर्ब्स को कैसे लें? और हर्ब नहीं लेना है, पिस पिस के पाउडर लेते रहेंगे तो कितना सारा 25 ग्राम 50 ग्राम खाते रहेंगे, क्या करेंगे? तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या जो सारी के सारे हर्ब्स आप हर दिन ले सकें? और कैसे ले सकें? तो इकोनॉमिकली, एकदम सस्ते तरीके से और कन्वीनियंटली, कि जिसमें एकदम आसानी से आप ले सकें, जिसको लेने में कोई दिक्कत ना हो। कैसे ले सकते हैं? तो जी हाँ, मेरे पास इसका एक तरीका है। जैसा मैंने बोला था कि मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा आज, और वो सोल्यूशन ये है कि इसमें एक प्रोडक्ट की बात करूंगा, और जो प्रोडक्ट है गोयंग एक्सायर, XSIRE, सायर, एक्सायर। गोयंग एक्सायर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कॉम्बिनेशन है जेल का, ड्रिंकिंग जेल का और टैबलेट का। ड्रिंकिंग जेल और टैबलेट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल फॉर्म में है, और हॉलिस्टिकली ये दोनों असर करते हैं आपके साथ। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ये 25 के 25 जो हमने प्रोडक्ट बताए, आम का जो हमने, सॉरी, पान का जो हमने पता बताया, और इसके अलावा भी बहुत सारा चीज इसमें समाहित किया हुआ है एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, प्योरेस्ट एक्सट्रैक्ट फॉर्म में। आपको क्या करना है? सिर्फ 1 चम्मच ड्रिंकिंग जेल लेना है और 2 टैबलेट खाना है, दैट्स ऑल। और आपको ये सारे के सारे जो हर्ब्स में गिना रहा था वो सारे के सारे वहां पे मिल जाते हैं।